हज़रत मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं एक अहम मौजू के साथ। इस वक्त हम गुफ्तगू करेंगे फ़ख्र मिल्लत अली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब के हमरा मरसिया ख़ानी पर। मुसलसल बज़्म मरसिया ख़ानी, दबिस्तान मरसिया ख़ानी, मरसिया ख़ानी के फ़रोग़ के लिए अमल पैरा और मुस्तकिल ये काविशें करती रहती है किस तरह से मरसियों को फ़रोग़ दिया जाए। जब मरसिए की बात होती है तो हैदर नवाब जाफ़री साहब का नाम भी हमारे जहनों में ज़रूर आता है, जिनकी हमेशा यही काविशें रही हैं कि मरसिया ख़ानी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए। तो क़िबला हम बात करते हैं इस वक्त मरसिया ख़ानी के हवाले से, जैसे दबिस्तान मरसिया ख़ानी या बज़्म मरसिया ख़ानी जिस तरह से काम करी, जिस तरह से, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये तशनगी महसूस होती है कि जिस तरह से मरसिए को फ़रोग़ होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इसमें कमी पाई जाती है। इसका क्या वजह है और इसको कैसे फ़रोग़ दिया जा सके? देखिए, इसके अंदर लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा और पूरी तरीके से जो लोग शिरकत करते हैं जी मरसिया ख़ानी की मजलिसों में, जी वो शिरकत के साथ साथ अगर से अपने घरों में जी मरसिया ख़ानी की मजालिस मुनक़्क़िद करें तो इससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़रोग़ होगा, क्योंकि लखनऊ आज़ादारी का मरकज़ है बेशक। और लखनऊ की आवाज़, लखनऊ की बात बहुत दूर तक जाती है। बेशक। लिहाजा मुख्तलिफ़ जगह मरसिया ख़ानी होती है, हम लोग मजालिस पढ़ने जाते हैं मुख्तलिफ़ अज़ला में, तो वहाँ के ऊपर हम लोग देखते हैं बाकायदा होती है। मगर लखनऊ के अंदर अगर से मरसिया ख़ानी फिर से शुरू हुई ज़बरदस्त तरीके से, और जो लोग मरसिया की मजलिसों में शौक़ से शिरकत करते हैं, अगर हर शख्स ये ताहिया करके उठे कम से कम हम साल में एक मजलिस मरसिए की ज़रूर मुनक़्क़िद करेंगे, तो इससे मरसिया ख़ानी को ज़बरदस्त तरीके से कोई भी दिन खाली भी नहीं रहेगा, कोई दिन खाली नहीं रहेगा, मरसियों को फ़रोग़ मिलेगा। देखिए, हमारे यहाँ से रोज़े ख़ानी ख़त्म हो गई, अभी मैं उन भाई से यही कह रहा था कि यहाँ से रोज़े ख़ानी ख़त्म हो गई, यहाँ से नस्सारी ख़त्म हो गई, यहाँ से सोस ख़त्म हो गया, यहाँ से सलाम ख़त्म हो गया, यहाँ से मरसिया ख़त्म हो गया, यहाँ से हिरसिया ख़त्म हो गया, नस्सारी यहाँ से ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से जो अब लोगों के अगर से आजकल की जनरेशन को आजकल के बच्चों को अगर से ये नाम भी नहीं पता होंगे, नाम बताए जाएं तो वो जानेंगे भी नहीं कि नस्सारी क्या होती है और रोज़े ख़ानी क्या होती है और हिरसिया क्या होता है, और आने वाली नस्ल को ये पता चले कि मरसिया क्या होता है। मेरे वालिद सरकार ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद असर साहब कहा करते थे कि जो ज़ाकरी है, ये जो खिताबत है, इसकी उम्र 70 से 80 साल है और मरसिया ख़ानी की उम्र बहुत तूलानी है। लिहाजा बाकायदा मरसिए, देबिल खुदाई का मरसिया, एक से एक मरसिए तो इमामों के दरबारों में पढ़े गए। तो ये जो हम लोग खिताबत कर रहे हैं, ये जो मजलिसें हो रही हैं, लोग इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और मरसिया ख़ानी को कम प्रेफर कर रहे हैं। लिहाजा उसकी वजह से देखिए क्या होता है ना कि हैदर नवाब जाफ़री साहब मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, कि उन्होंने इसको बहुत फ़रोग़ दिया। अब हमारे डॉक्टर ओन साहब ने जिस तरीके से, उनके साथ की पूरी टीम ने जिस तरीके से इसके ऊपर काम शुरू किया है, मैं उम्मीद करूँगा और मैं लोगों से अपील भी करूँगा कि बाकायदा मैं ख़ुद एक मरसिया ख़ानी की मजलिस मुनक़्क़िद करूँगा अपने वालिद के घर के ऊपर, ख़ुद मैं एक मरसिया ख़ानी की मजलिस मुनक़्क़िद करूँगा। उसके बाद मैं मोमिनीन से अपील करूँगा कि जितने लोग आएँ कम से कम एक एक मजलिस मरसिया ख़ानी की मुनक़्क़िद करें। मैं एक बात और यहाँ पर रखना चाहूँगा, जिस तरह से देखा जा रहा है जो हमारा अदब है, हम बेशऊरी की तरफ जा रहे हैं। इसका मुझे लगता है कि जो हमारी रवायतें थी, जो हमारा अदब था, जो रसाई अदब के हवाले से हमें मरसिए से मिलता था और सोस सलाम से मिलता था, बैठने का तरीक़ा और जो उलमा बैठते थे और हमारे शहर के बुज़ुर्ग बैठते थे, मुझे लगता है नौजवान भी इससे गाफिल हो रहा है। अगर मरसिए की मजालिस से मुनक़्क़िद होंगे तो मुझे लगता है कि हमारे जो अदब और हमारा जो शऊर है और हमारी ज़बान है उसको भी फ़रोग़ मिलेगा इंशाअल्लाह। देखिए, अगर से मरसिया ख़ानी की मजालिस मुनक़्क़िद की जाए और बाकायदा इसके अंदर लोग बाकायदा ज़बरदस्त तरीके से आएँ, तो हमारा पुराना अदब, पुरानी तहज़ीब, पुराना तमद्दुन वो वापस लौट के आएगा। बेशक। अभी जैसे गुफ्तगू हो रही थी कि तकरीबन 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चे ज़बरदस्त तरीके से मरसिया पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे पढ़ रहे हैं? बेशक। तो सवाल ये कहीं ना कहीं इनको ट्रेनिंग तो दी जा रही है, सही, मगर फ़न जिंदा उस वक्त रहता है जब उसको सुना जाए। बेशक, बिल्कुल जब उसको सुना जाए, अगर से आप उसको सुन ही नहीं रहे हैं तो फ़न कहाँ से ज़िंदा रहेगा? अभी मैंने ये बात कही, अभी हमने एक क़िरात मुकाबला किया था शिया कॉलेज में, आपकी गिराफ एजेंसी पूरी मौजूद थी, आप भी मौजूद थे, तो उसके अंदर तमाम मदारिस के जो थे वो कुर्रा हज़रात तशरीफ़ लाए थे। तो इसी सिलसिले में अभी मैंने कहा कि अगर से आपकी इजाज़त हो तो बाकायदा हम एक मरसिया ख़ानी का मुकाबला किया जाए और वो बच्चे जो यंग बच्चे हैं, हमारे टीनेजर्स हैं, जो मरसिया पढ़ने, बड़े अच्छे अच्छे मरसिया, अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर आता है, तो बड़े अच्छे अच्छे बच्चे मरसिया पढ़ लें, तो उनका एक मुकाबला किया जाए, उनको एक प्राइज़ दिए जाएँ, मजलिसें मुनक़्क़िद करके, ना कि नामवर ज़ाकिरीन को
नामवर मरसिया खानों को पढ़वाया जाए। इससे बेहतर है कि उन बच्चों को बाकायदा थोड़ी देर वक्त दिया जाए कि जो बच्चे बाकायदा मरसिया खानी कर रहे हैं और अभी इस मैदान में नए हैं और वो किसी न किसी हवाले से सीख रहे हैं। यकीनन जैसा कि बज़्म मरसिया ख़ानी है, दबिस्तान मरसिया ख़ानी, ये सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ मरसिया की मजालिसें ही नहीं मुनक़िद करते, बल्कि ये लोगों को इस बात की जो इसका जो शऊर है, जो इसका तरीक़ा और सलीक़ा, उसकी ट्रेनिंग भी बाकायदा तौर पर दी जाती है, जो आज के दौर में मैं समझता हूँ कि उन सब बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मौलाना डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब ने हमारे हमरा ये पेशकश रखी और यकीनन और एक वादा भी रहा, यकीनन हम भी वादा करते हैं कि एक मजलिस यासूफ भाई के साथ साथ मैं भी रखूँगा मरसिया ख़ानी की। उसका सबब ये होगा, उसमें कोशिश ये रहेगी उन नौजवानों को पढ़ाया जाए जिनके अंदर इस तरह का शऊर पाया जाता है। खुदा करे हमारी इस कौम में ये शऊर बरकरार रहे और आगे भी हम लोग मरसिया ख़ानी के हवाले से, आज़ा के हवाले से खिदमतें अंजाम देते रहें। मैंने ये बात कही कि इधर जहाँ के ऊपर आप बैठे हुए हैं, जी जी, हमारे सामने मिर्ज़ा दबीर आराम कर रहे हैं। बेशक हमारे सामने मिर्ज़ा दबीर आराम कर रहे हैं और इस तरफ मीर अनीस आराम कर रहे हैं। बेशक, यानी दोनों यहाँ से 5 से 7 मिनट 8 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। सही। अगर से आप पैदल जाइए तो 3 से 4 मिनट में मिर्ज़ा दबीर की कब्र पर आप हाजिर हो जाएंगे और 5 से 7 मिनट 8 मिनट में आप मीर अनीस की कब्र पे हाजिर हो जाएंगे। कम से कम एक एक मजलिस मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के मकबरे के ऊपर ज़रूरी हो। बहुत अच्छी कि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के मकबरे में एक मजलिस मुनक्किद हो, पूरे शहर में उसकी पब्लिसिटी हो। एक मजलिस मीर अनीस के मकबरे पर हो मरसिया की और एक मजलिस मिर्ज़ा दबीर के मकबरे के ऊपर हो और तमाम शहर में बाकायदा ये मजालिस मरसिया ख़ानी मुनक्किद हो, ताकि ये जो हमारा फ़न है ये ख़त्म होता चला जा रहा है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, मैंने पाकिस्तान में जब मैं गया कराची में, जी जी, छज्जन साहब का नाम बड़ा उरूज पर था, नवाखानी में ज़बरदस्त तरीके से। सही। आप पुराने नवाखानों से पूछिए, पुराने लोगों से पूछिए, यही नखास में उनकी दुकान थी, ज़बरदस्त तरीके से अंजुमन काज़मिया आबिदिया में नवाखानी करते थे। और छज्जन साहब के लिए कहते हैं कि लंबे इशारे करते थे, वो चलते थे, उनके लिए बाकायदा जगह छोड़ी जाती थी। तो अब इस तरीके के लोग जिस तरीके से बब्बू शहजादे इशारे कर रहे हैं, फाजिल साहब इशारे कर रहे हैं, तो इस तरीके के लोग जो इशारे कर रहे हैं और वो गर्द उड़ी, वो देखो वो फरजंदे बूतराब आया, अब जो उन्होंने कहा वो गर्द उठी, वो देखो फरजंदे बूतराब आया, तो मंजर खींच दिया पूरा, तो पूरी मजलिस जो है वो यूँ देखने लगी। यकीनन ये तो इस तरीके के लोग ख़त्म होते चले जा रहे हैं और एक जो आज इस दुनिया से उठ रहा है, जा रहा है, उसकी कमी दूसरा नहीं पूरी कर पा रहा है। इसलिए सबको मिल के मरसिया ख़ानी को फ़रोग़ देने की सख्त ज़रूरत है। इसके लिए सबको मिल के काम करना चाहिए। गिराफ एजेंसी अबूज़र कंतूरी साहब, आपका भी, आपकी पूरी गिराफ एजेंसी का तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और हमारे डॉक्टर ओन साहब और हमारे ओन साहब मरसिया ख़ान, जिस तरीके से उनकी पूरी टीम जिस तरीके से इसके ऊपर काम कर रही है वो काबिल सताश है। मौला आपको सलामत रखे, आपको आबाद रखे और आप इंशाअल्लाह इसी तरीके से काम करते रहें। बहुत शुक्रिया मौलाना यासूफ अब्बास साहब। अपने नाज़रीन से भी कहना चाहेंगे, अगर आप मरसिया की मजलिस मुनक़्क़िद करना चाहते हैं या मरसिया सीखना चाहते हैं तो बज़्म मरसिया ख़ानी से रब्ता करें, दबिस्तान मरसिया ख़ानी से रब्ता करें और इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाअल्लाह दे दिया जाएगा। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।